बेहतरीन ड्रामा सीरियल मैं तेरा इंतहाई दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हसन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। और ये सब कुछ हुआ है ताबीन की वजह से। वही ये सब कुछ नहीं चाहती थी जो कुछ हो रहा है। अब तो महरू को जैसे ही पता चलता है तो वो भागी चली आती है अपनी भाई की मोहब्बत में और कहती है कि ये सब कुछ हमारी बहन की करनी का नतीजा है। मतलब ये है कि इसने ही सब कुछ किया है। ये ही नहीं चाहती थी कि कुछ भी अच्छा हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस औरत को इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। जिस पर वो महरू को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी बहन को भरी महफिल में ज़लील करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर साफ-साफ वो भी कह देती है कि आपने जो कुछ किया है ये आपकी करतूतों का फल है और आपको मिलकर ही रहेगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि कशमाला कहती है कि ये सारे वक़्त इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। हमें इन सब बातों को नहीं सोचना, बल्कि बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना है। अरे भई, इन सब बातों को फ़िलहाल साइड पे कर दें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हसन की सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बड़ी ही परेशान हो चुकी है बेचारी हसन की माँ और माफ़ी माँग लेती है कशमाला से और कहती है कि कशमाला, मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही हसन ठीक होता है मैं उसी दिन तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूँगी। मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान पर पूरी उतर आऊँगी। तो इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कशमाला की माँ से भी माफ़ी माँगी जाती है। आप देखेंगे कि कशमाला कहती है कि ये सारी बात की बातें हैं, तो इसलिए जी अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी हमारा फ़ोकस जस्ट और जस्ट इस हसन की दुआओं पर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि बात की बातें हैं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जी ये सब कुछ क्या हो गया है? मतलब ये है कि उसको इतना गुस्सा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरी बहन, ये गुस्सा जायज़ था, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये है कि मिनटों में आकर वो अपनी बहन और अपनी माँ की बातों में आके जैसे कशमाला को ज़लील करता है ना, उसका यही हाल था। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हसन ने भी ठीक हो जाना है 1-2 दिन तक और सब कुछ ठीक हो जाना है। लेकिन जी यहाँ हसन की माँ की कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब ये है कि ये क्या करने वाली है। ऐसा तो लग रहा है कि फिलहाल वो अपने बेटे की खुशियों के लिए अब सब कुछ कर जाएगी, लेकिन एक तरफ लग रहा है कि नहीं, ये सब कुछ वक्ती है और फिर दोबारा से वो वैसी ही हो जाएगी और दोबारा से सारे मामलात को खत्म कर देगी। खैर जी, अब देखेंगे कि वो वादा कर लेती है और कहती है कि मैं अब अपने बेटे की खुशियों के आगे किसी चीज को आड़े नहीं आने दूंगी। मतलब ये है कि अब उसकी खुशी की खातिर ही जीऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। और वो ताबी को कहती है कि खबरदार, तुमने हसन की खुशियों के दरमियान आने की कोई भी कोशिश की, इस चीज के लिए तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली और जितनी जल्दी हो सके तुम इन बातों को समझ जाओ। जिस पर ताबिन कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप उनकी बातों में लग के अपनी ही बेटी से बदगुमान क्यों हो रही हैं। अरे भाई, मैं तो आपका ही फायदा सोच रही थी। आपको नहीं पता कि वो किस कदर चालाक खातून है, इसलिए उनसे बचना ही हमारे लिए जरूरी है। लेकिन शायद आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हूँ और ये सब कुछ जो कुछ कर रही हूँ मतलब कि फजूल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझसे बात मत कीजिए। मतलब ये है कि जो आप जैसा अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम आप कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। आखिरकार ताबी ने अपने भाई का ये हशर करके ही दम दिया है। जैसा कि आपने देखा है कि उसकी इन सब बातों की वजह से किस तरीके से हर चीज तबाह होके रह गई। उसकी माँ अब रोती भी लगती है और कहती है कि कशमाला को अपने घर से दूर करने के लिए ताबी हमने ये सब कुछ क्या कर दिया और मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे कशमाला से शदीद नफरत है और इस नफरत के पीछे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन महरू समझाती है अपनी बहन को कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तुम ये दुश्मनी हसन भाई से निभा रही हो, ना कि तुम कशमाला से। तुम्हें अब ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। महरू काफी परेशान है, क्योंकि उसके ऑलरेडी अपने घर के काफी मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसको काफी तकलीफ है। तभी उसको कहती है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तुम आकर बार बार हमारी माँ को इस तरह से क्यों वरगलाती रहती हो।
मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आती। लेकिन जी कश्माला अपनी तरफ से काफी मुत्तमिन है और ताबी को कहती है कि आप जो चीजें कर रही हैं ना, यानी कि मतलब उसकी सास को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, तो ये काम आप कीजिए, 100 दफा कीजिए, लेकिन यकीन मानिए आपका कुछ भी नहीं बनने वाला है। ताबी की माँ कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मैं तुम्हारी बातों में ना आती और ना ही मैं अपने बेटे से झूठ बोलती और ना ही आज वो इतनी अजियत में होता। आज जो कुछ हुआ है ना वो सब कुछ तुम्हारा किया दर आए और मैं कभी भी तुम्हें इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकती हूँ। ये बात मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन हसन अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है, क्योंकि जैसे ही वो सोचता है कि उसने आज तक कश्माला की किसी बात का कोई यकीन नहीं किया, बल्कि हर दफा उसको दुत्कार कर उसको जलील ही किया है, ये बात उसको बहुत परेशान कर रही है और वो बहुत ज्यादा रोता है, चीखता चिल्लाता है। खैर जी कश्माला को जैसे ही पता चलता है कि हसन हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा है, तो वो रो रो कर अपना बुरा असर कर लेती है कि आखिर जी ये सब कुछ क्या हो गया है। मतलब ये है कि उसको इतना गुस्सा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी बहन ये गुस्सा जायज था, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये है कि मिनटों में आकर वो अपनी बहन और अपनी माँ की बातों में आके जैसे कश्माला को जलील करता है ना, उसका यही हाल था। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हसन ने भी ठीक हो जाना है 1-2 दिन तक और सब कुछ ठीक हो जाना है। लेकिन जी यहाँ हसन की माँ की कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब ये है कि ये क्या करने वाली है। ऐसा तो लग रहा है कि फिलहाल वो अपने बेटे की खुशियों के लिए अब सब कुछ कर जाएगी, लेकिन एक तरफ लग रहा है कि नहीं, ये सब कुछ वक्ती है और फिर दोबारा से वो वैसी ही हो जाएगी और दोबारा से सारे मामलात को खत्म कर देगी। खैर जी अब देखेंगे कि वो वादा कर लेती है और कहती है कि मैं अब अपने बेटे की खुशियों के आगे किसी चीज को आड़े नहीं आने दूंगी। मतलब यह है कि अब उसकी खुशी की खातिर ही जीऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। और वो ताबी को कहती है कि खबरदार तुमने हसन की खुशियों के दरमियान आने की कोई भी कोशिश की, इस चीज के लिए तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली और जितनी जल्दी हो सके तुम इन बातों को समझ आओ। जिस पर ताबिन कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप उनकी बातों में लग के अपनी ही बेटी से बदगुमान क्यों हो रही हैं। अरे भाई मैं तो आपका ही फायदा सोच रही थी, आपको नहीं पता कि वो किस कदर चालाक खातून है, इसलिए उनसे बचना ही हमारे लिए जरूरी है। लेकिन शायद आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हूँ और ये सब कुछ जो कुछ कर रही हूँ मतलब कि फजूल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझसे बात मत कीजिए। मतलब ये है कि जो आप जैसा अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम आप कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है।